नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और अब बात करेंगे मौसम के अपडेट्स की। लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार गिर रहा है। मध्य प्रदेश में आज कई जगह बादल छाए रहेंगे, तो वहीं तापमान की बात करें तो कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। आपको बताते चले कि दतिया में 9 डिग्री, ग्वालियर में 7.8, खंडवा और खरगोन में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं पचमढ़ी में 7.4, रायसेन में 9.2 डिग्री, जबलपुर में 8.6, मंडला में 8.5, नौगांव में 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा रीवा में 7.6 डिग्री और मलाजखंड में 7.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर की तुलना में दुर्ग और राजनांदगांव में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ी है, जबकि नारायणपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री तो कहीं 10 से भी नीचे पहुंच रहा है। और अब देखिए, अलग अलग मौसमों के हालात को हम देखते हैं, क्योंकि जगह जगह अलग अलग मौसम है, अलग अलग पारा है। डिग्री लगातार कहीं कम हो रहा है तो कहीं ज्यादा हो रहा है। देवेंद्र पांडे सिंगरौली से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं शिवपुरी से, और साथ ही साथ इंदौर से समीर खान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपकी ओर आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर सिंगरौली में क्या है मौसम के हालात। सर्दियां जो हैं पूरे देश में कहर सर्दियों की वजह से पूरे देश में कहर बन रहा है। कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं शीत लहर चल रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में खासकर बर्फबारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बर्फबारी हो रही है और आसमान में काले बादल छाए हैं, और यही वजह है कि जो कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर हम विंध्य रीजन की बात करें तो विंध्य रीजन में भी यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। लोग मतलब रात की तरह ठंड, दिन में भी ठंड ज्यादा देखी जा रही है। सिंगरौली में खासकर ज्यादा ठंड है, और देखिए अभी 9:30 बजने को है, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो घने कोहरे की वजह से सूर्य की लालिमा धरती पर नहीं पड़ पा रही है, और यही वजह है कि जो यहाँ सिंगरौली जिले में खासकर मतलब रात में जिस तरह ठंड रहती है, उसी तरह दिन में भी यहाँ पर ठंड ज्यादा देखा जा रहा है। और लोग जो है ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं आग यानी अलाव का सहारा लिए हुए हैं, और नगर निगम ने पूरी तरह यहाँ पर अलाव की व्यवस्था भी पूरी तरह की हुई है। जगह जगह पर अलाव से लोग ठंड भगा रहे हैं। अलाव की व्यवस्था है और तमाम तरह की जो जरूरत है वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। समीर, अगर आपकी ओर रुख करूं, क्योंकि कई लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हीं से जाने कि आखिर कितना सर्दी का सितम उन्हें सता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर के जो है एक फेमस MR9 पे, जो शाहरुख फिटनेस क्लब है, उसके बाहर ही से लाइव कर रहे हैं, और ठंड अपना असर दिखा रही है। और ठंड का फिटनेस के साथ खासा जो है हम ये कहें कि वो रहता है संयोग की ठंड में जो है फिटनेस क्लब में जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और इस ठंड में भी आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ जो है उसके जो फिटनेस क्लब के संचालक हैं उन्हीं से जानते हैं किस तरह से जो है ठंड से में ये काम करती है, हम ये कहें फिटनेस को लेकर। बॉडी में एक्टिविटीज बहुत जरूरी है भाई। सभी भाई जो भी मॉर्निंग में उठते हैं, मेरा उनसे यही आपसे मेहरबानी करके कि आप फिटनेस को बिल्कुल प्रॉपर रखें भाई। तो ये ठंड में जो है आप कैसे मतलब सुबह सुबह उठ पाते हैं, या थोड़ी सी आलसी आती है? आलसी तो भाई कभी मैंने बॉडी में प्रोवाइड करे ही नहीं, और सुबह मॉर्निंग 6 बजे हमेशा उठने की हमारे को आदत है, और इंशाल्लाह बिल्कुल उठते रहेंगे हमेशा। सुबह रात में 12 बजे बंद होता है हमारा जिम, और उसके बाद फिर भी हिम्मत करके सुबह जिम खोलना पड़ता हमको 6 बजे। मतलब देखिए सुबह सुबह जो है सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और जो एक्सरसाइज करते हैं, आपका क्या नाम है? फरहान खान। क्या कहेंगे आप मतलब इस ठंड में भी जो है इस तरह से नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखें, और जैसे जैसे जनवरी आते जा रहा है ठंड भी बढ़ती जा रही है, जैसा आपको सबको पता है। तो हम जैसे सुबह 5:30-6 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पैशन की वजह से। और मैं चाहता हूँ हर
इंसान इस पैशन को अपने बॉडी के अंदर बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है और आप उस ठंड में भी इस तरह से खड़े, हम लोगों ने तो जैकेट पहन रखी है। जी, अभी मैं मतलब 1-1.5 घंटा हो गया है मुझे जिम करते करते, तो बॉडी के अंदर जो गर्मी है उसकी वजह से मुझे अभी ठंड तो नहीं लग रही है, पर बाहर का मौसम जो जैसा है उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो यही चाहूंगा कि सभी लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखें बस। देखिए, ठंड से बचना है अगर आपको, तो आप जैकेट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह से हमें जो है फिटनेस क्लब के बाहर जो लोग मौजूद हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिटनेस पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन वापस एक बार आऊं कि अभी अतुल हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में शिवपुरी में भी किस तरह के मौसम के बदलाव के चलते लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही है, ये भी जान लेते हैं। आसपास अतुल, आपके पास भी लोग हैं। जी अस्मिता, देखिए बहुत साफ तौर पर आपको जैसे मैं बता दूं कि कल अगर हम मौसम की बात करें तो सारा दिन बादलों का डेरा रहा आसमान पर और लगातार शीतलहर चलती रही। आसमानी बादलों की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा सिकुड़न महसूस हुई और लगातार उन्होंने आग और अलाव जैसे सहारे अपने आप को बचाने के लिए लिए। इस तरह से अगर हम बात करें तो तापमान आज का जो रिकॉर्ड किया गया है वो भी 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही कल से ज्यादा शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और लगातार पहाड़ी इलाकों से चलकर आने वाली ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ठंड को कैसे महसूस कर रहे हैं। आप बताएंगे, अपना नाम बताइए सर पहले। दीपक गोयल। ठंड कैसा लग रहा है? शिमला जाने की सोच रहे थे, अब कैंसिल कर दिया। अच्छा, यही शिमला जैसा हो रहा है, ठंडा, इतना ठंडा लग रहा है? मजा आ रहा है। अच्छा, तो इससे बचाव के क्या क्या उपाय? बचाव की जरूरत क्या, हम घूमने जाते हैं, आज शिवपुरी में सर्दी है तो मजे लो। अगर आपसे बात करें तो सर्दी का कैसा लग रहा है आपको? यहाँ शिवपुरी में हर साल बहुत तेज सर्दी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ ये मैदानी इलाका है। पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ती है तो उसका असर मैदानी इलाकों पर आता है। हवा जहाँ तेज चलती है वहाँ सर्दी का ज्यादा असर होता है, तो हम लोग उस क्षेत्र में आ जाते हैं। पहाड़ों से टच है ये मैदानी इलाका, तो सबसे ज्यादा सर्दी यहीं पड़ती है। हम लोगों को इन दिनों में 15 जनवरी और जनवरी लास्ट तक गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं, बहुत आग का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर ठंड से बचाव होगा। तो जैसा कि आप अस्मिता सुन पा रही हैं कि लगातार मैदानी इलाका है और दिल्ली से लगा हुआ ये इलाका है, तो यहाँ शीतलहर का प्रकोप लगातार देखा जाता है और इस वजह से लोगों को ठंड ज्यादा महसूस होती है। कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि हम शिमला जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब मौसम शिवपुरी का इस तरह का है तो उन्होंने अपना शिमला जाने का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल कर दिया। बहरहाल लोग सर्दी से परेशान हैं और लगातार शीतलहर यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, तब भी लगातार हमारे कानों को ठंडी हवाएं परेशान कर रही हैं। बिल्कुल, तो शिमला जैसी ठंड अब शिवपुरी के लोगों को महसूस होने लगी है। देवेंद्र, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ रही है और सर्दी बढ़ने के साथ चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखी जाए, बात की जाए किसानों की, तो किसानों को भी काफी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या कुछ असर हो रहा? देखिए, ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो वहाँ ठंड ज्यादा है, क्योंकि जो शहरी इलाका है वो कहीं ना कहीं पावर प्रोजेक्ट और कोल माइंस की वजह से यहाँ ठंड जरूर कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ठंड ज्यादा है। और जो किसान हैं वो खासा परेशान भी हैं, क्योंकि बर्फबारी कहीं कहीं किसी इलाके में बर्फबारी भी हो रही है, तो जो उनके फसलें हैं काफी नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। और खासकर किसानों के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि जो फसलें अगर बर्बाद हो रही हैं बर्फबारी की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और बर्फबारी किसी ग्रामीण इलाकों में हो रही है और वहां का अगर इलाका देखा जाए तो खासकर ज्यादा वहाँ इलाके में ठंड ज्यादा वहां पे है। जो वहां का तापमान है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। और ग्रामीण सिंगरौली की अगर बात करें तो जो ग्रामीण इलाका है, अधिकांश जो ग्रामीण इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ इलाका होता है वहां पर, और उस इलाके में ठंड इस समय ज्यादा है और किसान भी कहीं ना कहीं बेहद चिंता यानी बेहद बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों के सामने भी चुनौती है और उसके तहत लगातार यहाँ पर प्रयास उठाए जा रहे हैं और किसान भी और साथ ही साथ प्रशासन भी मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। अतुल, क्योंकि लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और सर्दी आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी, प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या कुछ?
जी अस्मिता, देखिए सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने एक तरह से अपनी मॉनिटरिंग केंद्रों पर बढ़ा दी है और अब कहीं ना कहीं अलाव चलाने की व्यवस्था अब तापमान की गिरावट के साथ साथ मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ शीतलहर का सबको ज्यादा देखा जा रहा है। तो कहा गया है कि जो क्रिसमस है उसकी छुट्टी जैसे ही खत्म होगी 25 दिसंबर के बाद में वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अलाव जगह जगह लगाने की कोशिश की जाएगी, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है और इस तरह के जो रैन बसेरा है वहां पर अलाव लगाने की कोशिश की जाएगी। और खास तौर पर जो मुख्य एरिया है जहां से लोगों का आवाजाही रात के समय में भी महसूस किया जाता है वहां भी अलाव लगाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग जो है ठंड से बच सकें। और जो रैन बसेरा है वहां पर जो नए रजाई वगैरह या पलंग वगैरह की कमी है तो उन्हें भी देखने की बात अब 25 दिसंबर के बाद में प्रशासनिक तौर पर की जा रही है। जय बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब मौसम यहां पर लगातार बदलता चला जा रहा है, लोगों पर असर देखने को मिल रहा है, प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, साथ ही साथ लोग भी चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने शरीर को गर्मी देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, अतुल और समीर तमाम जानकारियां देने के लिए और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाने के लिए कि आखिर प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैयारियों में जुटा है। अब बात मुरैना की करते हैं, जहां मुरैना में सर्दी का सितम जारी है और एनडीटीवी की टीम ने अब यहां पर कितनी सर्दी है इसका जायजा लिया है। जिले में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। लगातार न्यूनतम तापमान गिरते गिरते 11 डिग्री से 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। हल्का कोहरा भी अब सुबह होने लगा है। हालांकि आसमान पर छाए बादलों के कारण तापमान कभी 1 डिग्री ऊपर हो जाता है, कभी 1 डिग्री नीचे चला जाता है, लेकिन लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलती। इसी का परिणाम है कि बिल्कुल आवागमन कम देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आवागमन भी कम है, सूरज निकल चुका है, लेकिन इसका कोई लाभ आम जन को नहीं मिलता क्योंकि यह मृत प्राय सी धूप होती है और दोपहर बाद भी ये धीरे धीरे धूप कम होती जाती है और शाम को सर्दी का सितम बढ़ता जाता है। हल्की सर्द हवाओं के कारण लोग घरों पर दुबकने को मजबूर हो गए हैं और इसी का कारण है कि शहर में आवागमन कम होता जा रहा है। सर्दी के बढ़ते सितम का प्रभाव स्कूली बच्चों, बुजुर्गों के साथ साथ आम जनजीवन पर पड़ रहा है, जिससे कि जीवन की गतिविधियां एक थम सी जा रही है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। और यहां रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।